तो बिजवर्क के लिए जो है सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें हर्बलाइफ की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना है in.myherbalife.com। अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है एंटर करके आप लॉगिन करेंगे। इसके अलावा जो है बिजवर्क प्लस का एक एप्लीकेशन भी आता है जो आसानी से अवेलेबल है इस पे एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे और iOS यानी कि एप्पल के ऐप स्टोर पे। ठीक है, बिजवर्क प्लस का एप्लीकेशन है, तो वहां पे भी आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगा तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम देखेंगे वेबसाइट के थ्रू in.myherbalife.com जो वेबसाइट है उसके थ्रू। तो सबसे पहले बिजवर्क को एक्सेस कैसे करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप पे मेन्यू ऑप्शंस है, उस पर क्लिक करेंगे तो शॉप के नीचे जहां से हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं हमारे सब, उसके ठीक नीचे बिजवर्क्स का ऑप्शन है। बिजवर्क्स के ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स दिखती हैं। ठीक है, तो इन रिपोर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे बिजवर्क प्लस, रिक्वालिफिकेशन, डाउनलाइन समरी, डाउनलाइन ट्रैकिंग। लेकिन अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो इन रिपोर्ट्स को जो यहाँ पे अवेलेबल है इन्हें कहा जाता है बिजवर्क प्लस रिपोर्ट्स। ओके, एनहांस्ड रिपोर्ट्स है, काफी ज्यादा इंटरैक्टिव है, यहाँ पे क्लिक करके आपको डेटा आसानी से अवेलेबल रहता है। ठीक है, और जब बिजवर्क प्लस की रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी, उससे पहले जो है रिपोर्ट्स हुआ करती थी, बिजवर्क तब भी था। तो वो रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे है, इन रिपोर्ट्स को कहा जाता है बिजवर्क की लेगेसी रिपोर्ट्स यानी कि ओल्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी तो कुछ रिपोर्ट्स डिसकंटिन्यू हो गई हैं, लेकिन टोटल जो बिजवर्क्स की ओल्ड रिपोर्ट्स थी उनमें हुआ करती थी 26 रिपोर्ट। ठीक है, टोटल 26 रिपोर्ट्स थी, और जो बिजवर्क प्लस की रिपोर्ट है उसमें 8 रिपोर्ट है। इन 26 रिपोर्ट का समावेश करके इन 8 रिपोर्ट्स को बनाया गया है। ठीक है, ओल्ड रिपोर्ट्स जो है आप मोबाइल टैबलेट पे उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं थे, यूज कर नहीं कर सकते, आपको डेटा डाउनलोड करना पड़ता था और एक्सेल में व्यू करना पड़ता था। नई रिपोर्ट्स मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव है, इंटरैक्टिव है, इनमें विजेट्स हैं, आप क्लिक करके डेटा यूज कर सकते हैं, अपने डाउनलाइंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप परफॉर्मर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से कम्युनिकेट करना किसी से एकदम सरल है, आसान है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड टाइप में डेटा मिलता है। ठीक है, जबकि ओल्ड रिपोर्ट्स में जो था वहां पे डेटा आता था टेबल्स के फॉर्मेट में, और कुछ रिपोर्ट्स में एक्सेल डाउनलोड करने पड़ते थे, आपको फिल्टर लगा के फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा फिल्टर करके आप उसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड है, आसानी से डेटा अवेलेबल है। ठीक है, और ओल्ड रिपोर्ट्स जो थी उनमें जो है एक नए यूजर के लिए थोड़ा समय लगता था, उनके लिए उस रिपोर्ट को समझ पाना और आसानी से यूज करने में थोड़ा समय लगता था। जबकि यहाँ पे जो नई बिजवर्क प्लस की रिपोर्ट्स हैं ये एक न्यू यूजर के लिए और एक ओल्ड यूजर के लिए काफी सरल है, काफी आसान है यूज करने के लिए, अपने हिसाब से डेटा उसमें से रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिजवर्क प्लस की रिपोर्ट्स जो अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा हम myherbalife.com पे जाएंगे, मेन्यू ऑप्शंस में क्लिक किया बिजवर्क, और हम देखने वाले हैं बिजवर्क प्लस की रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, लीनियर व्यू प्लस, सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, प्रीफर्ड कस्टमर वॉल्यूम प्लस, डाउनलाइन ट्रेंड प्लस, डाउनलाइन एक्टिविटीज प्लस, रिक्वालिफिकेशन प्लस। तो जैसा कि इन रिपोर्ट्स के नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी रिपोर्ट किस लिए है, हम एक एक करके सारी रिपोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, कुछ रिपोर्ट सुपरवाइजर स्पेसिफिक है, कुछ रिपोर्ट्स इसमें जो है नॉन सुपरवाइजर्स के लिए भी यूजेस है। ठीक है, अब आते हैं पेड और फ्री रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो इसमें से नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, प्रिफर्ड कस्टमर वॉल्यूम प्लस और रिक्वालिफिकेशन प्लस, ये तीन रिपोर्ट्स जो हैं ये फ्री रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, और बाकी की रेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं, लीनियर व्यू प्लस, सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, डाउनलाइन ट्रेंड प्लस और डाउनलाइन एक्टिविटीज प्लस, ये चार रिपोर्ट्स जो हैं ये पेड रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए एक सुपरवाइजर को जो है बिजवर्क्स का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जाते हैं पहली रिपोर्ट पे।
पहली रिपोर्ट जो है लीनियर व्यू प्लस। लीनियर, जो वर्ड लीनियर है इसका अर्थ क्या है, यानी कि लाइन। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइन को देखना है, लाइन वाइज में देखना है, ठीक है। तो उसकी सहायता करने के लिए ये रिपोर्ट जो है हमारी सहायता करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लाइन में व्यू करने के लिए। और काफी सारे विजिट्स हैं इसमें, मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये जो बिजवर्क प्लस का बेसिक जो डैशबोर्ड मैंने कहा था, ये डैशबोर्ड का व्यू है। ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। थोड़े से चेंजेस होंगे विजिट्स में, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को विजिट्स कहा जाता है यहाँ पे। ओके, तो इनमें हमें हमारा डेटा दिख जाता है जो कि है संख्याओं के रूप में, नंबर्स के रूप में, ठीक है। तो कुछ नंबर्स हमें नीले रंग में दिखेंगे, ब्लू कलर में, और कुछ मतलब अगर नहीं है डेटा वहां 0 है तो वो ग्रे में दिखेगा। तो अगर कोई भी संख्या हमें नीले रंग में दिख रही है तो उसका मतलब वहां पे कुछ डेटा है और हम उस पर क्लिक करके वो डेटा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले आते हैं रिपोर्ट के सेटअप पे, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर व्यू प्लस की रिपोर्ट में हमें अगर देखना है कुछ रिपोर्ट, तो हमें सेटअप करना होता है कि हमें रिपोर्ट किस तरह से चाहिए, किस लेवल से किस लेवल तक चाहिए, किस लाइन तक चाहिए हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद किस मंथ के लिए चाहिए, किस टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, कितने समय की रिपोर्ट की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम किसका भी आईडी डाल सकते हैं क्या? नहीं। रिपोर्ट जो है मुझे मेरी डेटा दिखाएगी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की डेटा दिखाएगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब मैं रिपोर्ट रन कर रहा हूँ तो मेरा आईडी रहेगा, और अगर मैं कुछ आईडी नहीं भी डाल रहा हूँ तो ये रिपोर्ट मुझे कंसीडर करेगी डिफॉल्ट में और मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन का दिखाएगी, ठीक है। अगर मुझे किसी डाउनलाइन के ऑर्गेनाइजेशन का डाउनलाइन रिपोर्ट देखनी है मुझे, ठीक है, तो हम उनका आईडी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका आईडी नंबर डालेंगे और बाकी का सेटअप करेंगे उसके बाद में, लिनेज लेवल, वॉल्यूम मंथ और टीम लेवल का, तो हमें रिपोर्ट उनके आईडी के हिसाब से दिखाई देगी, फिर अपने आईडी के हिसाब से नहीं दिखाई देने वाली। तो हमें सिर्फ जिस डाउनलाइन के बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए, हमें जिस डाउनलाइन का रिपोर्ट रन करना है, उसका आईडी नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेटअप है लिनेज लेवल का। हमें किस लेवल से किस लेवल का जो है डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हम लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लाइन 1 यानी कि लेवल 1, लेवल 2 की रिपोर्ट चाहिए, सिर्फ लेवल 1 की चाहिए या सिर्फ लेवल 2 की चाहिए मुझे, या किस लेवल 3 की चाहिए, या लेवल 1 से 3 फर्स्ट 3 लाइंस, या लेवल 1 से 6, या सारी लेवल्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब लेवल्स की रिपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब टीम लेवल, अब लीनियर व्यू प्लस है तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। तो टीम लेवल्स मतलब इस टीम लेवल में हमें सब लेवल्स दिखाई देंगे जो हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जितने लेवल्स हैं, इंक्लूडिंग प्रीफर्ड कस्टमर, इंक्लूडिंग एसोसिएट्स, जो है सारे लेवल्स दिखाएंगे। तो हमें किस लेवल से किस लेवल तक की रिपोर्ट चाहिए, हमें ये सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो देखेंगे आप यहाँ पे ब्रॉन्ज प्रीफर्ड कस्टमर से लेके फाउंडर सर्कल तक सारी मार्केटिंग प्लान की लेवल्स मेंशन्ड है यहाँ पे। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे डाउनलाइन में प्रेजेंस टीम है या मिल 7500 है, तो मैं मिल टीम तक की रिपोर्ट रन करता हूँ, ठीक है। और रिपोर्ट मुझे किस टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, ठीक है, तो ये भी मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे करंट मंथ की रिपोर्ट रन करनी है तो मैं करंट मंथ सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे पिछले मंथ की रिपोर्ट रन करनी है तो मैं लास्ट मंथ सेलेक्ट करूंगा। या तो फिर मुझे पिछले 3 मंथ की, पिछले 4 मंथ की, 6 महीने की, या पिछले 12 महीनों की, या पिछले 2 साल की यानी कि 24 महीनों की रिपोर्ट रन करनी है, तो ये पहले से सेटिंग अवेलेबल सेटअप्स में है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर सपोज मुझे 4 महीने के बजाय मुझे 5 महीने की रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे 5 महीने का ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, पहले से दिए हुए ऑप्शंस में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टम मंथ रेंज का ऑप्शन है, मैं कस्टम मंथ रेंज सेलेक्ट करूंगा और मैं जो है 2025 के नंबर 2025 के अक्टूबर से लेके यानी कि अक्टूबर नवंबर
उस हिसाब से अपने मंथ सेलेक्ट कर लिए। ओके, प्रीसेट मंथ, तो ये रिपोर्ट करेंटली मैं लास्ट मंथ के लिए रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एडवांस सेटिंग्स भी हैं, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट किस हिसाब से चाहिए, अगर सब सारी कंट्री के और ऑप्शंस में जो अवेलेबल है सेटिंग के, उनमें देखिए शिपिंग कंट्री का ऑप्शन है। अगर मुझे डाउनलाइंस अलग अलग कंट्रीज में है मेरे, तो मैं सारी कंट्रीज का नाम है, मैं कंट्रीज सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर कंट्री स्पेसिफिक चाहिए तो मैं पर्टिकुलर कंट्री को सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर सब कंट्रीज का एक साथ चाहिए तो मैं ऑल सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एनहांस लिनेज विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओनली माय ऑर्गेनाइजेशन और इंक्लूड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे ओनली माय ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ। एनहांस लिनेज विजिबिलिटी के बारे में मैं आपको इस सेशन के अंत में बताता हूँ ये क्या ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो रिपोर्ट अगर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। वेब, पीडीएफ, एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल में एक सब टाइप है बाइनरी, एक्सेल बाइनरी, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स को वेब फॉर्मेट में एक्सेस कीजिए, काफी अच्छी होती हैं, और क्या कहते हैं, डैशबोर्ड में डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। और लीनियर व्यू प्लस में जो है हमें कंट्रीब्यूटर टाइप भी सेलेक्ट करना होते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है RO, RU, PB, नो RO, नो RU, नो PB। ओके, तो RO मतलब ये उन डाउनलाइन का डेटा बताएगा जिनसे मैंने RO अर्न किया है। RU मतलब जिनसे मैंने रोल अप अर्न किया है, ये उसका डेटा है, ठीक है। PB मतलब जिन डाउनलाइन से मैंने PB अर्न किया है उनका डेटा अगर सेलेक्ट करेंगे तो उनका डेटा दिखेगा, ठीक है। नो RO मतलब जिनसे रॉयल्टी नहीं अर्न की है, नो RU मतलब जिनसे रोल अप नहीं अर्न किया है, और नो PB मतलब जिनसे PB नहीं अर्न किया है। तो जिनका डेटा मुझे नहीं चाहिए मैं उनको अनसेलेक्ट कर दूंगा, ओके। अगर मुझे देखना है उनका डेटा तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, देखिए आपको रिपोर्ट में क्या क्या उसमें चाहिए, जो रिपोर्ट आपको विजिबल हो, तो उसमें आप इधर पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर देख लेता हूँ, अगर मुझे देखना है कि मेरे डाउनलाइंस का स्पॉन्सर कौन है, उनका डेटा मुझे विजिबल देखना, तो मैं स्पॉन्सर सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ स्पॉन्सर आईडी देखना है, सॉरी, तो स्पॉन्सर आईडी सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं सपोज उनका टोटल वॉल्यूम ही चाहिए, मेरे को पर्सनल वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो मैं इसको वापस अनसेलेक्ट करने के लिए वापस क्लिक करूंगा, एक ग्रे में चले जाएगा, तो मुझे पर्सनल वॉल्यूम का डेटा नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ टोटल वॉल्यूम का डेटा दिखेगा वहां पे, ठीक है। इस तरह से मैं सेटअप करके रिपोर्ट रन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं रिपोर्ट रन करूंगा, सबसे पहले नीचे आएंगे आपको, आप अगर कोई भी विजिट पे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन का लाइन वाइज डेटा दिख जाता है, ठीक है। आपके फर्स्ट लाइन, सॉरी, आपके फर्स्ट लाइन में कौन है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उस फर्स्ट लाइन के डाउनलाइन, एक मिनट, हाँ, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो उनके डाउनलाइन में कौन है उनका डेटा दिख जाता है, और उस आईडी के हिसाब से रिपोर्ट रन होती रहती है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल है, जो है फर्स्ट लाइन में जो सुपरवाइजर्स हैं या फिर लेवल वाइज है, और एसोसिएट, प्रिफर्ड कस्टमर, एसोसिएट, ओके, तो ये डेटा है आपके पास। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टोटल देखिए ऐसे डेटा दिखाते जाता है, फर्स्ट लाइन में कितने एसोसिएट हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो लिनेज लेवल दिख रहा है आपको 1111। ऐसे ही इसी तरह से डेटा आपको यहाँ पे दिख जाता है, और नीचे नीचे जाते रहेंगे आप तो आपको ये लेवल चेंज होते दिखाई देंगे। फर्स्ट लाइंस, उसके बाद में सेकेंड लाइंस में जो रहेंगे उनका डेटा आपको दिख जाएगा। इसका काम करो, तो खान का तो उनका डेटा आपको दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको लिनेज लेवल में, ये लिनेज लेवल में उनका आईडी है, आप इस पर क्लिक करेंगे फिर ये नेक्स्ट लाइन उनकी दिखाएगी। इसी तरह लाइन वाइज डेटा जो है आप
आते हैं विजिट्स पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ विजिट्स हैं। पीवी कंट्रीब्यूटर एलिजिबल फॉर रॉयल्टीज, टॉप परफॉर्मर्स। ओके, तो हमें देखना हो कि हमारे पर्सनल वॉल्यूम में किनका किनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये डेटा हमें मिल जाता है इसमें पीवी कंट्रीब्यूटर्स में। यहाँ पे अनऑडिटेड लिखा है। ठीक है, तो ये अनऑडिटेड वॉल्यूम है अभी। जैसे ही रॉयल्टी रन हो जाता है उसके बाद में डेटा ऑडिट हो जाता है। तो पीवी कंट्रीब्यूटर कितने डाउनलाइंस ने मेरे पर्सनल वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट किया है उसकी संख्या यहाँ पे मुझे दिख गई है। जैसे मुझे क्लिक करूंगा उस डाउनलाइन का डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। ये स्टाफ मतलब ये मेरी सेल्फ आईडी है लेवल 0। ओके, और मेरे एक फर्स्ट लाइन में किसी डाउनलाइन ने कंट्रीब्यूट किया है जैन मंथ में 403 वॉल्यूम पॉइंट से, तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। इसी तरह से अगर और कोई डाउनलाइन होगा मेरे डाउनलाइन में जिसके मेरे पर्सनल वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं ये रिपोर्ट करंट मंथ के लिए रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 डाउनलाइंस का डेटा आ गया। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे, तो उन तीनों डाउनलाइन के नाम मुझे यहाँ नीचे मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ वॉल्यूम्स जो उन्होंने प्लेस किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ खुद के भी वॉल्यूम्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट विजिट पे, एलिजिबल फॉर रॉयल्टीज। ओके, हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स हैं, वो वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, उन वॉल्यूम्स के बेसिस पे उनकी रॉयल्टी के अर्निंग परसेंटेज डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिपोर्ट रन करूंगा इस विजिट में मुझे उन सुपरवाइजर्स का जो है बाइफर्गेशन मिल जाता है कि मेरे डाउनलाइन में जो सुपरवाइजर्स हैं, जितने लाइन तक की रिपोर्ट मैंने रन की है उसके हिसाब से कौन सुपरवाइजर्स अभी एज ऑफ नाउ जिस वक्त पे मैंने रिपोर्ट रन किया है उस वक्त पे कितने परसेंट रॉयल्टीज अर्न करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइफर्गेशन दिया हुआ है 0%, 1 से 2%, 3 से 4% और 5%। तो उनकी संख्या यहाँ पे अलग अलग करके मुझे दिख जाएगी। अगर मेरे सपोज डाउनलाइन में कोई सुपरवाइजर्स हैं जो 3 से 4% के दरमियान है, तो उनकी संख्या मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अभी करेंटली इस टेस्ट आईडी पे 43 सुपरवाइजर्स हैं जो 0% के लिए हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उन 43 आईडीज का डिटेल मुझे यहाँ पे नीचे आ जाता है। ये देखिए इन 43 आईडीज का मुझे ऐसे डेटा। इसी तरह से मुझे ये भी डेटा यहाँ पे जो 1 से 2% के बीच, 3 से 4% के बीच है, वो डेटा मुझे यहाँ पे रहेगा। मैं क्लिक करूंगा तो मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट विजिट पे जो है टॉप परफॉर्मर्स का। टॉप परफॉर्मर्स का जो विजिट है, यहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप परफॉर्मर्स की डेटा यहाँ पे हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अभी मुझे ये रिपोर्ट में दिख रहा है कि करेंटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप परफॉर्मर ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस विजिट में लेफ्ट हैंड साइड का जो आधा भाग है उसमें टॉप परफॉर्मर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं टॉप 10 परफॉर्मर, टॉप 25 परफॉर्मर, टॉप 50 और टॉप 100। तो अगर मुझे देखना हो टॉप 10 परफॉर्मर्स कौन है, तो मैं टॉप 10 पे क्लिक करूंगा जैसे ही, नीचे जो टॉप 10 परफॉर्मर्स है उनका डेटा आ जाता है। ये करेंटली 3 आईडीज ने जो है वॉल्यूम डाले थे, जैसा हमने यहाँ देखा था। तो उन 3 आईडीज का जो है डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जैसे जब टॉप 10 रहेंगे तो 10 आईडीज का डेटा आएगा, टॉप 25 का डेटा लेंगे तो 25 आईडीज का डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मर्स में हमें सिर्फ आरओ के बेसिस पे टॉप परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं क्या? सॉरी, वॉल्यूम के बेसिस पे टॉप परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं ना, डिफरेंट क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे हम टॉप परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, टॉप परफॉर्मर इन बेसिस ऑफ आरओ होता है। ठीक है, तो अगर हमें वो सब भी जानना हो तो वो भी हम जान सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, विजिट जो है फ्लिप हो जाता है, पलट जाता है। पलटने के बाद ये हमें दिखाएगा कि हमारे पास ट्रैक करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टॉप परफॉर्मर ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम तो सेलेक्टेड था। अगर मुझे आरओ के बेसिस पे देखना है तो मैं आरओ सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही रन करूंगा तो टॉप यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, टॉप परफॉर्मर ऑन बेसिस ऑफ आरओ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे देखना है, एक और ऑप्शन है प्रोडक्शन बोनस। प्रोडक्शन बोनस के बेसिस पे भी टॉप परफॉर्मर हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डीएस रिक्रूटिंग यानी कि एसोसिएट साइन अप, पीसी रिक्रूटिंग यानी कि पीसी साइन अप।
तो अगर मैं देखूं डीएस रिक्रूटिंग के बेसिस पे जैसे ही रन करूंगा तो मुझे टॉप परफॉर्मर ऑन बेसिस ऑफ एसोसिएट साइन अप जो है उसका डेटा आ जाएगा। और उसी तरह देखिए यहाँ पे वापस ये सब नीले में हो गए, तो मतलब टॉप 10 टॉप 25 हम देख सकते हैं। जैसे टॉप 25 पे क्लिक करूंगा, जिन 25 आईडीज ने एसोसिएट साइन अप किया रहेगा उनका डेटा आ जाएगा। करेंटली इस टेस्ट आईडी के ऑर्गेनाइजेशन में जो है 2 आईडीज हैं जिन्होंने देखिए कितना रिक्रूटमेंट किया है, साइन अप किया है 3। फर्स्ट आईडी ने 3 किया है, सेकंड आईडी ने 1 किया है, दोनों लिनेज लेवल 1 में है। तो इनका डेटा मुझे यहाँ पे आ जाता है। जैसा मैंने कहा था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखिए वो भी यहाँ अवेलेबल है। ओके, और साथ साथ अगर मुझे इन्हें ईमेल करना है, मैंने कहा था ईमेल भेज सकते थे, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके ईमेल पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, दोनों आईडी सेलेक्टेड है। सब्जेक्ट में मैंने टाइप कर दिया और मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन सब्जेक्ट के बाद में मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करके मैंने सेंड कर, जैसे ही सेंड करूंगा इसे, तो हमारे डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस से आपके इन सेलेक्टेड डाउनलाइंस को एक ईमेल चले जाता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर मुझे ई कार्ड भेजना है इन्हें, तो मैं ई कार्ड भी भेज सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है ई कार्ड्स की, आप देखेंगे तो पहले से सेलेक्टेड। मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजना है, मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करके अपना मैसेज टाइप किया मैंने, टाइप करके मैं ई कार्ड भेज सकता हूँ इन्हें। ठीक है, इसी तरह हम मतलब जो भी फील्ड्स दिए हैं उसके बेसिस पे हम जो है टॉप परफॉर्मर्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था लीनियर व्यू प्लस रिपोर्ट। जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट है जो सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस। ठीक है, तो लीनियर व्यू प्लस रिपोर्ट जो था ये हमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो बताता है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसके बाद जो अगली 3 रिपोर्ट्स हैं ये कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, तो वर्ड सुपरवाइजर से ही मालूम पड़ता है ये किसके ट्रैकिंग के लिए है, सुपरवाइजर के ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, जैसे मैं सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस में क्लिक करूंगा, पेज का लेआउट लगभग सेम है, सेटिंग्स का भी लगभग सेम है। ठीक है, कौन सी आईडी के लिए रन करना है, कितने लेवल के लिए रन करना है। ठीक है, मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, टीम लेवल्स बस चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। रिपोर्ट का नाम जो है सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस है, तो बाय डिफॉल्ट इसके टीम लेवल्स में आपको जो है नॉन सुपरवाइजर के लेवल और प्रिफर्ड कस्टमर के लेवल जो है, जो 50% के एलिजिबल नहीं है, वो नहीं दिखेंगे। इसमें वही लेवल दिखने वाले हैं आपको जो 50% डिस्काउंट एज पर मार्केटिंग प्लान जो है एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो ये प्रिफर्ड कस्टमर। ठीक है, तो ये लेवल 50% डिस्काउंट के एलिजिबल है, तो प्लैटिनम चार्ट प्रिफर्ड कस्टमर और उससे फाउंडर सर्कल तक की जो लेवल है हमें यहाँ पे दिख जाती है। नेक्स्ट, मंथ रेंज। ठीक है, करंट मंथ रिपोर्ट में करंट मंथ रन करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं रिपोर्ट रन करूंगा मुझे डेटा जो है नीचे दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें विजिट है सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन मेथड। अगर मेरे डाउनलाइन में, जैसे मैं रिपोर्ट रन की है, अगर मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू सुपरवाइजर बना होगा करंट मंथ में। ठीक है, अगर मैं रिपोर्ट लास्ट मंथ के लिए रन करता हूँ, देखता हूँ कुछ डेटा आता है क्या। ओके, तो कोई न्यू सुपरवाइजर्स जितने सुपरवाइजर्स हैं, तो अगर वो है तो मतलब कौन किसने किस मेथड से सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, वो जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाइफर्गेशन मिल जाता है। ठीक है, पिछले महीने तक जितने भी सुपरवाइजरों ने क्वालिफाई किया रहेगा उसका जो है मुझे यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन के मेथड्स तो आपको मालूम है कि कौन से मेथड है। आप 1 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो, 2 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो, या पूरे साल में 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बाइफर्गेशन दिया गया वो इन्हीं मेथड्स के बेसिस पे दिया गया। 1 महीने में 4000, 2 महीने में 4000, या 3 से 12 महीने यानी कि पूरे साल में 4000 वॉल्यूम पॉइंट। तो अगर किसी सुपरवाइजर ने इस मेथड से क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा तो उनका हमें यहाँ पे बाइफर्केशन दिख जाता है। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन मेथड का जो है ये विजिट है।
उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रैकिंग्स भी अवेलेबल है इन रिपोर्ट्स में, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव वर्ल्ड टीम के ट्रैकिंग के लिए एक विजेट दिया गया है। हमें अब हमारे डाउनलाइन सुपरवाइजर्स जो हैं, डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर्स एक्टिव वर्ल्ड टीम के क्वालिफिकेशन के लिए नज़दीक हैं या फिर कंप्लीटेड है, हम यहाँ पे उनका ट्रैकिंग जानकारी देख सकते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन-सा सुपरवाइजर है जो अभी एक्टिव वर्ल्ड टीम के जो 3 क्वालिफिकेशन मेथड है, तीनों जो क्वालिफिकेशन के लिए अनिवार्य है और पूरा पूरा करना होता है, जो कि है लगातार 4 महीने 2500 टोटल वॉल्यूम पॉइंट, ओके? उसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया है 1 महीने में 10,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट या फिर 2 महीने में 5-5 हज़ार वॉल्यूम पॉइंट और इसके अलावा 500 आरओ 500 आरओ जनरेट होना चाहिए आईडी पे। ये जो है तीनों क्राइटेरियाज कंप्लीट होने चाहिए 6 महीने के दरमियान, ठीक है? 6 महीने के दरमियान अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो आपका एक्टिव वर्ल्ड टीम का क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट माना जाता है। तो अगर हमें देखना हो हमारे डाउनलाइन में कौन सुपरवाइजर्स हैं जो इन मेथड्स ये क्राइटेरिया जो हैं कंप्लीट करने से नज़दीक हैं या कंप्लीटेड है, तो मैं वो देख सकता हूँ। वो कैसे देखेंगे? जो मैंने 3 क्राइटेरिया बोले हैं आपको, वही जो मेथड्स हैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आपको जो है मदद करते हैं। अगर मुझे देखना हो कि मेरे डाउनलाइन में कितने सुपरवाइजर्स हैं, जिन्होंने 200 प्लस रॉयल्टी तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने में 5,000 या 1 महीने में 10,000 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया है और 2,500 4 महीने टोटल वॉल्यूम पॉइंट का क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर लिया है। ये देख लिया सिर्फ आरओ के बेसिस पे बाकी है, तो मैं ऐसा सेटअप करूँगा। ऐसा सेटअप करूँगा और रिपोर्ट रन करूँगा, ठीक है? तो जो भी डाउनलाइन्स रहेंगे जिन्होंने ये क्राइटेरिया को मीट करते होंगे, उनकी जानकारी मुझे मेरे स्क्रीन पे दिख जाती है, ठीक है? इसके अलावा अगर मुझे देखना हो कि मेरे डाउनलाइन में कौन है जिन्होंने आरओ भी अचीव कर लिया है, लेकिन उनका जो है सेकंड वाला क्राइटेरिया जो है 1-2 महीने में 5,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट या फिर 10,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट 1 महीने में कंप्लीट करना पेंडिंग है, तो मैं इस तरह से सेटअप कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मुझे देखना हो कि ये भी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 2,500 जो 4 मंथ में करना है वो पेंडिंग है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, जैसे जिस तरह से मैं क्राइटेरिया सेट करूँगा, उस तरह से ये रिपोर्ट जो है मुझे आउटपुट देती है और जानकारी मैं उससे हासिल कर सकता हूँ, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट विज़िट पे। ये था ट्रैकिंग फॉर एक्टिव वर्ल्ड टीम का विज़िट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विज़िट पे। नेक्स्ट विज़िट है जो सुपरवाइज़र एक्टिविटी, ठीक है? तो अगर हमें देखना हो हमारे डाउनलाइन सुपरवाइज़र्स का प्रोडक्टिविटी मतलब देखना है कि किसने सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स अचीव कर लिए हैं और या फिर मुझे देखना है कि मतलब कितने सुपरवाइज़र्स हैं जिन्होंने अभी 1500 टोटल वॉल्यूम पॉइंट क्रॉस कर लिया है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस होते हैं कि हमें मतलब करंट मंथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स आप अचीव कीजिए, तो आप इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल है या फिर क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। तो वो कहाँ से हम प्राप्त करेंगे वो जानकारी? सुपरवाइजर से रिलेटेड यहाँ से। अगर मुझे देखना हो कि करंट मंथ में मेरे कितने डाउनलाइन सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने 1000 या उससे ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट अचीव किया, तो मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया, विजेट फ्लिप हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले वॉल्यूम टाइप अगर मुझे देखना है टोटल वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे, टोटल वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे देख सकता हूँ। अगर मैंने सुपरवाइजर्स का पीपीवी रिलेटेड एक्टिविटी देखना है तो पीपीवी सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ऑप्शन है टोटल वॉल्यूम पॉइंट या फिर पीपीवी। मैं टीवी सेलेक्ट करता हूँ। मुझे देखना है कि कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने 1000 या उससे ज़्यादा वॉल्यूम किया है, ठीक है? और उसके बाद में साथ ही साथ और भी क्राइटेरियाज़ हैं, एसोसिएट साइन अप और पीसी साइन अप से रिलेटेड। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं कि मुझे सभी की जानकारी चाहिए या फिर देखना है कि जिन्होंने एक भी साइन अप नहीं किया है या 1 से 5 के दरमियान या 5 से अधिक, ठीक है? ये ऑप्शंस दोनों में अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी एसोसिएट साइन अप में भी और पीसी साइन अप में भी। तो हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके रन करेंगे जैसे ही, तो जिन सेट किए हुए क्राइटेरियाज के हिसाब से जो भी सुपरवाइजर्स अगर मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में 1000 या उससे अधिक वॉल्यूम पॉइंट किया हो, ठीक है? तो उनका डेटा मुझे यहाँ पे ब्लू कलर में संख्या जो है यहाँ पे दिखने लगेगी और मैं सेलेक्ट करूंगा जैसे ही,
तो वो मुझे डेटा नीचे आ जाएगा। तो मुझे सारे सुपरवाइजर्स की जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। 0 करके जैसे ही रन करूंगा सभी सुपरवाइजर्स की जानकारी आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सारे जो डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सुपरवाइजर्स हैं उनका डेटा मुझे विजिबल हो जाता है। ठीक है, उनके वॉल्यूम पॉइंट्स जो है करंट मंथ में, ठीक है, और बाकी उनकी जानकारी जो है, ठीक है, मेलिंग कंट्री प्लेसेस की, ठीक है। ये था सुपरवाइजर एक्टिविटी से रिलेटेड विजिट, जहां हम अपने डाउनलाइन सुपरवाइजर्स का एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है न्यू सुपरवाइजर्स। न्यू सुपरवाइजर्स और उनका बाइफर्गेशन हमें यहाँ दिख जाता है कि हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में कितने नए सुपरवाइजर्स हैं और नए सुपरवाइजर्स ने कितना वॉल्यूम अचीव कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे संख्या दी हुई है 8, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में 8 नए सुपरवाइजर हैं और उसी के साथ में वॉल्यूम वाइज दिया है कितने सुपरवाइजर्स, इन 8 में से कितने सुपरवाइजर्स ने कितना वॉल्यूम अचीव कर लिया है, मतलब कितने हैं जो जीरो टोटल वॉल्यूम पॉइंट पे हैं, कितने हैं जो जीरो से ज्यादा और 500 से कम टोटल वॉल्यूम पॉइंट अचीव किया है, या फिर कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने 500 या उससे अधिक वॉल्यूम पॉइंट अचीव किया है। ठीक है, ये तो ये 500 का सेटिंग मैं कहां से कर रहा हूँ, यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन में से। सेटिंग्स में जाके अगर मैं इसको चेंज करके 2500 कर देता हूँ, 2500 टोटल वॉल्यूम पॉइंट, तो वहां जो बाइफर्गेशन होगा संख्या दिखेगी वैसी दिखेगी, 0, 0 से 2500, 2500 या उससे अधिक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे उनका जो है डेटा विजिबल हो जाएगा। अगर कोई सुपरवाइजर है जो जिसने 1500 वॉल्यूम पॉइंट किए हैं तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा बीच वाले सेक्शन में, या किसी ने 3000 कर लिया नए सुपरवाइजर में से तो ये ऊपर वाले सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो नीचे मुझे इन 8 सुपरवाइजर्स का डेटा आ जाएगा। ओके, 8 सुपरवाइजर्स का डेटा आ जाता है, उनके वॉल्यूम पॉइंट कितने अचीव किए हैं सब जानकारी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट विजिट है ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम। ये भी एक इंपॉर्टेंट विजिट है, हमें ट्रैक करना होता है हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम को। ओके, उसके बेसिस पे जो है हमारी रॉयल्टी कैलकुलेट होती है, तो इसका भी ट्रैक करना मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। ओके, तो वो इस विजिट से हम ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट का जो ट्रैकिंग है वो कैसे होता है, हमारा खुद का आईडी पे जो ग्रुप वॉल्यूम हुआ है वो, ओके, प्लस फर्स्ट लाइन में जो फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर एक्टिव सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उनका टोटल वॉल्यूम पॉइंट, प्लस उसके साथ में सेकंड लाइन में सेम एक्टिव सुपरवाइजर्स का जो है टोटल वॉल्यूम पॉइंट, ओके, और थर्ड लाइन में एक्टिव सुपरवाइजर्स का पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव सुपरवाइजर्स जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्टिव का मतलब होता है रॉयल्टी अर्निंग। ओके, तो रॉयल्टी हम कितने टोटल कितने वॉल्यूम पॉइंट पे एलिजिबल होते हैं अर्न करने के लिए, 500 या उससे अधिक। 500 या उससे अधिक हम करेंगे तो हम 1% के लिए एलिजिबल हो जाते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 5% तक अर्न कर सकते हैं रॉयल्टी। ओके, तो एक्टिव सुपरवाइजर मतलब रॉयल्टी अर्निंग किया हो तो वो सुपरवाइजर। ओके, तो ये फॉर्मूला है ग्रुप वॉल्यूम प्लस लेवल 1 टोटल वॉल्यूम, लेवल 2 टोटल वॉल्यूम और लेवल 3 टोटल वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम ये रिपोर्ट करंट मंथ के लिए रन कर रहे हैं, जब भी सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस हम करंट मंथ के लिए रन करेंगे तो हमें उनका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट का ये जो टैब है विजिबल हो जाएगा, और हमें जो हमारे डाउनलाइन में कितना ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट हुआ है ये वो हमें यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं रिपोर्ट ये लास्ट मंथ के लिए रन करूंगा ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट का डेटा हमें दिखेगा ही नहीं, वहां पे एक मैसेज आ जाता है विजिट ओनली अप्लाई। तो ये विजिट सिर्फ करंट मंथ के लिए दिखेगा और लास्ट मंथ के लिए दिखेगा अगर लास्ट मंथ का रॉयल्टी रन नहीं हुआ है तो। ठीक है, यही विजिट में अगर ओपन करता प्रीवियस मंथ के लिए इस महीने की 8 फरवरी के पहले, तो प्रीवियस मंथ के ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट भी मुझे यहाँ पे दिखते हैं रॉयल्टी रन के पहले। रॉयल्टी रन के बाद सिर्फ ये करंट मंथ के लिए ही दिखेगा। आप 8 मार्च 9 मार्च जब रॉयल्टी रन होगा तब तक देखेंगे तो आपको फेब का भी डेटा वहां पे दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट में। जैसे ही रॉयल्टी रन कंप्लीट होगा फेब मंथ की रिपोर्ट रन करने पे ये डेटा यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम, लेवल वाइज वॉल्यूम। सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस में हमें लेवल वाइज वॉल्यूम भी मालूम पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 लेवल तक ही रिपोर्ट आती है, ठीक है। हम ऑल लेवल्स के लिए भी रन करेंगे तो भी 6 लेवल तक का ही डेटा हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो लेवल 0 यानी कि मेरा खुद का वॉल्यूम, लेवल 0 में हमें बाइफरगेशन मिला है, टोटल वॉल्यूम पॉइंट जो है और पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, उसके बाद ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट यानी कि जीवी, ठीक है। लेवल 0 का इसी तरह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ठीक है। ये अलग अलग लेवल का जितना भी टोटल पर्सनल और ग्रुप वॉल्यूम रहेगा हमें इसके नीचे दिख जाता है। और उसके बाद लेवल 0 से 6 यानी कि सारे लेवल्स का टोटल जो है हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। इन सब का जो जोड़ के टोटल आएगा सब यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा मैसेज दिया हुआ है, वॉल्यूम समरीज आर ओनली अवेलेबल फॉर सुपरवाइजर लेवल 0 to 6। अगर हम ऑल लेवल के लिए भी रन करेंगे रिपोर्ट तो भी हमें सिर्फ 6ठे लेवल तक का ही रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस की तरह ही है, लेकिन नॉन सुपरवाइजर्स के लिए। नॉन सुपरवाइजर्स वॉल्यूम प्लस यानी कि नॉन 50% डिस्काउंट होल्डर्स इन एसोसिएट प्रोफाइल, जो एसोसिएट प्रोफाइल में नॉन सुपरवाइजर्स हैं उनका। यहाँ पे पीसी का डेटा नहीं आता, पीसी के लिए सेपरेट रिपोर्ट है, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा था ये एक फ्री रिपोर्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट लेवल सेलेक्ट कर लेती है और आपको एसोसिएट, सीनियर कंसल्टेंट और क्यूपी का डेटा यहाँ पे दिख जाता है। आपको यहाँ पे टीम लेवल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको लिनेज लेवल सेलेक्ट करना है, कौन से लेवल का डेटा चाहिए। मैं लेवल 1 से 3 सेलेक्ट करता हूँ और कौन से मंथ का डेटा चाहिए तो वो रन करेंगे तो वो लास्ट 3 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं रन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं रन करूंगा तो सबसे पहले हमें ट्रैकिंग के लिए जो है विजेट्स दिख जाते हैं, सीनियर कंसल्टेंट, सक्सेस बिल्डर और क्यूपी, ठीक है। तो तीनों की ट्रैकिंग के लिए हमें यहाँ पे हम डाउनलाइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में कितने एसोसिएट्स हैं जो सीनियर कंसल्टेंट यानी कि 35% के क्वालिफिकेशन के नजदीक हैं, सक्सेस बिल्डर यानी कि 42% और क्यूपी जो कि एक और 42% का लेवल है उससे नजदीक है। क्वालिफिकेशंस अलग है, सीनियर कंसल्टेंट का आपको 2 महीने में 500 वॉल्यूम पॉइंट करना है, ठीक है। सक्सेस बिल्डर का आपको 3 महीने में 1000 वॉल्यूम पॉइंट करना है और क्यूपी का लगातार 6 महीने के दरमियान आपको 2500 वॉल्यूम पॉइंट जो है एक्यूमुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें उनकी ट्रैकिंग मिल जाती है। तो ट्रैकिंग हम वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है विद इन 100 वॉल्यूम पॉइंट ऑफ एससी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मेरे सेटअप किया हुआ है कि मेरे डाउनलाइन में कितने डाउनलाइन हैं जिनको 2 महीने में 500 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करने से 100 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अगर 200 मुझे देखना है 200 या उससे कम चाहिए तो मैं यहाँ पे 200 डाल दूंगा, ठीक है। मेंशन्ड है क्यूपीवी, क्यूडीवी यानी कि क्वालिफाइंग पर्सनल वॉल्यूम और क्वालिफाइंग डाउनलाइन वॉल्यूम, आपका और आपके डाउनलाइन का वॉल्यूम मिला के, ठीक है। तो 200 या उससे कम मैंने सेलेक्ट किया तो डेटा मुझे अब चेंज हो गया। पहले यहाँ पे 100 दिख रहे थे, अब 200 दिख रहा है। तो विद इन 200 वॉल्यूम पॉइंट, 200 या उनसे उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए हो तो मुझे यहाँ पे उनका डेटा दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह सक्सेस बिल्डर का 3 महीने में 1000 वॉल्यूम पॉइंट करने होते हैं। तो यहाँ पे अभी रन है 400 वॉल्यूम पॉइंट के लिए कि 400 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए सक्सेस बिल्डर क्वालिफिकेशन के लिए। अगर मुझे देखना कम करना हो मुझे या बढ़ाना हो, मैं 500 करूंगा तो वो दिखाएगा कितने डाउनलाइन है जिन्हें 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए। उसी तरह क्वालिफाइड प्रोड्यूसर के लिए है 2500 करने हैं 6 महीने के दरमियान, ठीक है। 2500 एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट रन है 400 वॉल्यूम पॉइंट के लिए, 400 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट जिन डाउनलाइंस को रिक्वायर्ड हो मेरे फर्स्ट 3 लाइंस में, तो उनका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे देखना हो इनका 1500 या उनसे ज्यादा कंप्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पे 1000 डाल दूंगा। तो जिन्हें 1000 या कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए तो उनका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा उन सभी का डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ जा रहा है वहां पे। लास्ट 3 महीने के लिए डेटा रन किया है मैंने, तो देखिए फेब, जैन और दिसंबर 3 मंथ का यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट्स भी दिख रहा है।
क्वालिफिकेशन 3 मेथड आपको बताए थे, 1 महीने में 4000 करना है, 2 महीने में 4000 करना है या पूरे साल में 4000 कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट रन की हुई है कि मेरे डाउनलाइन में कितने नॉन सुपरवाइजर्स हैं जिन्हें 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस हैं। ऊपर इन तीनों में हम सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट डाल पा रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर ट्रैकिंग में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस मेथड से डाउनलाइन की ट्रैकिंग करनी है। अगर मुझे देखना हो तो कितने डाउनलाइन है जिन्हें 1 या 2 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करने से 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है 1 और 2 मंथ या 3 to 12 मंथ यानी कि पूरे साल। तो पूरे साल का मेथड अनसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जिन्हें 1 या 2 महीने में 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए। अगर मुझे देखना हो जिन्हें पूरे साल में 500 या उससे कम चाहिए, तो मैं पूरे साल का मेथड सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, 4K इन 3 to 12 मंथ मेथड, या तो फिर मैं दोनों सेलेक्ट करूं तो कंप्लीट जिन्हें 1 साल के अंदर या 1 या 2 महीने 500 या उससे कम चाहिए, तो उनका डेटा मुझे विजिबल होगा। ठीक है, वहां हमने देखी थी सुपरवाइजर एक्टिविटी। ठीक है, नॉन सुपरवाइजर एसोसिएट्स की एक्टिविटी देखने के लिए हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटीज में ये विजिट है डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटी का, ये विजिट हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट रन है एनी मंथ डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एसोसिएट विथ 350 या उस 350 या उससे ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसकी जानकारी मुझे यहाँ नीचे दिख जाती है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम पॉइंट किया है लास्ट 3 महीने रिपोर्ट रन थी। रिपोर्ट कैसे रन थी कि लास्ट 3 महीने में किसी ने किसी भी एक महीने में 300 या 300 से अधिक वॉल्यूम पॉइंट किए होंगे, तो उसका 350 या उस 350 से अधिक वॉल्यूम पॉइंट किए होंगे तो उसकी जानकारी चाहिए थी। तो वो डेटा यहाँ पे विजिबल देखिए, यूएस टेस्ट 71 इस आईडी ने जो है जैन के महीने में लास्ट 3 महीने थे, तो दिसंबर, जैन और फेब ये 3 महीने में से एक महीने में 350 से ज्यादा किए। ठीक है, तो 403 वॉल्यूम पॉइंट किए थे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेटिंग्स में क्या अवेलेबल है ऑप्शन। सेटिंग्स में सेम सुपरवाइजर की तरह जो है वॉल्यूम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीपीवी के बेसिस पे ट्रैक करना है एक्टिविटी या पीपीवी प्लस डीएलवी के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम पॉइंट थ्रेशोल्ड, अगर मुझे इसको देखना हो 200, मुझे रन करना है कि कितने डाउनलाइन हैं जिन्होंने 200 या उससे अधिक वॉल्यूम पॉइंट किए हैं, तो मैं 200 डाल दूंगा। डीएस रिक्रूटेड मतलब एसोसिएट साइन अप, पीसी साइन अप, तो वो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये एडिशनल, शो ओनली दोज मीटिंग सेटिंग्स इन ऑल मंथ। ठीक है, ये ऑप्शन सिर्फ आपको जब आप मल्टीपल मंथ के लिए रिपोर्ट रन करेंगे तभी ही दिखाई देगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं। अभी फिलहाल ये ऑप्शन किस यूज में आता है वो बताता हूँ। अभी जो मैंने रिपोर्ट रन की करूंगा, अभी अनसेलेक्ट करके करता हूँ, जैसे ही रिपोर्ट रन करूंगा अब देखिए यहाँ पे एक दिख गया। ठीक है, इन एनी 1 मंथ यानी कि पिछले 3 महीने में किसी भी एक महीने में किसी डाउनलाइन एसोसिएट ने 200 या उससे अधिक वॉल्यूम पॉइंट किया होगा तो उसका डेटा दिख जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, शो ओनली दोस मीटिंग सेटिंग्स इन ऑल मंथ मतलब उनकी जानकारी दिखाइए जिन्होंने ऊपर सेट किए हुए क्राइटेरिया को सभी महीनों में पूरा किया हो। यानी कि पहले था कि किसी भी महीने में 3 में से कोई भी एक मंथ में अगर पूरा किया, तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो अब मुझे जो है रिपोर्ट जानकारी मिलेगी किसकी, जिन्होंने तीनों महीनों में 200, 200 और 200 किए होंगे। तो रन करूंगा तो अब मुझे जो है वो जो पहले एक काउंट दिख रहा था अब वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक महीने में 200 वॉल्यूम पॉइंट किया था। अब मैंने जो रन किया है मुझे देखना है तीनों महीने में किसने 200 किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं सेटिंग को सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करके अपना डेटा रिट्राइव कर सकता हूँ। तो इससे हमें सहायता मिलती है ट्रैक करने के लिए वॉल्यूम पॉइंट्स प्लस उनकी एक्टिविटी, अगर कुछ प्रमोशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उन डाउनलाइन नॉन सुपरवाइजर्स को यहाँ से इस विजिट की सहायता से
वो ट्रैक कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये ऑप्शन जो है सिर्फ मल्टीपल मंथ यानी कि एक वो कैसे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो है लास्ट 3 महीने सेलेक्ट किए थे। अगर मैं ये सिर्फ एक सिंगल मंथ के लिए सेलेक्ट करता हूँ, करंट मंथ के लिए या फिर पिछले मंथ के लिए, कोई भी एक सिंगल मंथ के लिए रन करूंगा, जैसे ही रन करूंगा अब सेटिंग्स में जाऊंगा तो नीचे वो ऑप्शन अब गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, वो अब नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, एक सिंगल मंथ के लिए अगर आप रन करेंगे आप सिंगल मंथ के लिए तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप जैसे ही मल्टीपल मंथ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, 6 महीने या फिर 4 महीने, जैसे ही रन करोगे आप ट्रैकिंग के इसमें आओगे, वापस से विजिबल हो जाता है वो। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीपल मंथ के लिए। जब हमें देखना हो हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन टाइम फ्रेम में, मतलब कुछ वक्त के दरमियान, कुछ महीनों के दरमियान कितने डाउनलाइंस ने जो एक्टिविटी सेट थी उसको रीच किया है या फिर हर मंथ में रीच किया है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो विजेट है, वो हमारे डाउनलाइन में जो न्यू एसोसिएट्स हैं उनकी जानकारी, प्लस उन्होंने कितना वॉल्यूम पॉइंट अचीव किया है, वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से उनका ब्रेकअप। ठीक है, तो वहां पे हमने सुपरवाइजर्स का देखा था, सुपरवाइजर्स में दिखा था नए सुपरवाइजर्स उनका वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए एसोसिएट्स, तो 143 नए एसोसिएट्स हैं। साथ ही साथ नीचे एक और जानकारी दी गई हुई है कि इनमें से 143 में से 5 ऐसे हैं जो पहले पीसी थे लेकिन अब एसोसिएट में कन्वर्ट हुए। तो इस पे क्लिक करूंगा जैसे ही, उन 5 आईडी होल्डर्स का डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा जो प्रीफर्ड कस्टमर से एसोसिएट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है वॉल्यूम वाइज ब्रेकअप, तो सेम 0 वॉल्यूम पॉइंट, 0 से 500, 500 से अधिक मैं इसे सेट कर सकता हूं वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे, पीपी या डीएलवी ऑप्शन है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड सेट कर सकता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 1000 कर रहा हूं तो ये मुझे 1000 के बेसिस पे दिखाएगा। अब ये हो गया 0 से 1 से 1000 के दरमियान और 1000 से अधिक, ये बाइफर्केशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, सिमिलर एक और रिपोर्ट है प्रिफर्ड कस्टमर वॉल्यूम प्लस। सेटिंग सेम है, टीम लेवल सेट करने के यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम प्रिफर्ड कस्टमर्स का ही डेटा यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, विजिट्स वहां पे जैसे सुपरवाइजर, सीनियर कंसल्टेंट, सक्सेस बिल्डर और क्यूपी के लिए थे, यहाँ पे भी ट्रैकिंग के लिए है, सिल्वर प्रिफर्ड कस्टमर के लिए और गोल्ड प्रिफर्ड कस्टमर के लिए। ठीक है, हम वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। सिल्वर प्रिफर्ड कस्टमर का क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन है उन्हें 100 वॉल्यूम पॉइंट करने हैं 12 मंथ्स के दरमियान, और गोल्ड प्रिफर्ड कस्टमर का है उन्हें 500 वॉल्यूम पॉइंट्स करने हैं जो है 12 मंथ्स के दरमियान। तो उस बेसिस पे सिस्टम, जैसे हमें सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट का थ्रेशोल्ड एंटर करना है कि अगर हमें देखना हो कि 100 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट का रिक्वायरमेंट कितने लोगों को है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट सुपरवाइजर एक्टिविटी, जैसे हमने वहां पे नॉन सुपरवाइजर और सॉरी प्रिफर्ड कस्टमर एक्टिविटी, जैसे हमने वहां पे क्या कहते हैं सुपरवाइजर एक्टिविटी देखी, प्रिफर्ड कस्टमर एक्टिविटी देखी, उसी तरह उसी तरह प्रिफर्ड कस्टमर एक्टिविटी है। यहाँ पे भी रिपोर्ट रन हुई है, प्रिफर्ड कस्टमर जिन्हें 200 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, 100 करूंगा तो ये 100 के लिए दिखाएगा। ठीक है, और सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटी रिपोर्ट जहां पे मल्टीपल मंथ के लिए रन कर रहे थे हम, तो वो ऑप्शन आ रहा था, वो ऑप्शन हमें प्रिफर्ड कस्टमर वॉल्यूम प्लस में भी आता है इस विजिट में, मल्टीपल मंथ के लिए और सिंगल मंथ के लिए। सिंगल मंथ में नहीं दिखाई देगा, मल्टीपल मंथ में अगर हमें देखना है कि किस प्रिफर्ड कस्टमर ने हर मंथ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रीच किया है, तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल मंथ के लिए रिपोर्ट रन करने के बाद।
ठीक है। नेक्स्ट है न्यू प्रिफर्ड कस्टमर्स, न्यू सुपरवाइजर न्यू एसोसिएट्स की तरह यहाँ पे भी न्यू प्रिफर्ड कस्टमर्स के लिए विजिट है, उनका काउंट आपको दिख जाता है और वॉल्यूम पॉइंट वाइज बाइफर्केशन। यहाँ पे 100 के लिए रन हुआ है तो अभी दिख रहा है कि कितने प्रिफर्ड कस्टमर 0 वॉल्यूम पॉइंट पे हैं, किन्होंने 0 से 100 के बीच किया है और किन्होंने 100 या उससे अधिक किया। ठीक है, रिपोर्ट 3 मंथ के लिए रन थी तो यहाँ पे देखिए फेब में इनका 7.8 वॉल्यूम दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है रिक्वालिफिकेशन प्लस देख लेते हैं पहले। तो जैसा आप सभी जानते हैं अभी 31 जैन को हमारा रिक्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हुआ है, रिक्वालिफिकेशन साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है, जो कि रन करता है हर साल 1 फेब से लेके 31 जैन तक। तो अभी एक नए 2026 का रिक्वालिफिकेशन साइकिल जो स्टार्ट है 1 फेब 2026 से लेके 31 जनवरी 2027 तक। तो इसमें जो है जिन सभी ने 1 फेब के पहले अपना सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा 1 फेब 2026 के पहले, तो सबको रिक्वालिफाई करना है। रिक्वालिफिकेशन के मेथड जैसे क्वालिफिकेशन के मेथड्स हैं उसी तरह सिमिलर रिक्वालिफिकेशन के भी मेथड्स हैं। ठीक है, सिर्फ चेंज आते हैं कुछ मेथड्स में। सेम है, 1 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करना है, 2 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट टोटल वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करना है, या पूरे साल में 10,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। इसमें ये 3 मेथड्स में क्या होता है, आप अपना डिस्काउंट रिटेन करते हैं, आप अपने नीचे कंप्लीट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिटेन करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें हमें साल के फेब से जैन के दरमियान 2000 वॉल्यूम पॉइंट करके टोटल वॉल्यूम पॉइंट करके हम अपना रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस मेथड से जिनका भी रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है वो अपने डाउनलाइन में अपना 50% डिस्काउंट तो रिटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके डाउनलाइन में जो भी नॉन सुपरवाइजर्स होते हैं, सॉरी उनके डाउनलाइन में जो भी नॉन सुपरवाइजर लिनेज है उसको वो रिटेन कर लेंगे, लेकिन जिस लाइन में भी सुपरवाइजर होंगे वो लाइन रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर वो 2000 के मेथड से जा रहे तो। रिक्वालिफिकेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद में एनुअल रिक्वालिफिकेशन रन में वो लाइन जिसमें सुपरवाइजर है वो लाइन अपलाइन सुपरवाइजर को चली जाती है, जिन्होंने पहले जो 3 मेथड बताया मैंने उससे रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा। पहले 3 मेथड जो मैंने बताया ना कि 1 महीने में 4000, 2 महीने में 4000 या पूरे साल में 10,000, जिन वो लाइन मूव होके चली जाएगी उस सुपरवाइजर्स के अंडर, फर्स्ट अपलाइन सुपरवाइजर के अंडर, जिन्होंने ये 3 में से किसी एक मेथड से रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो आते हैं इस रिपोर्ट पे रिक्वालिफिकेशन प्लस। यहाँ पे हमें मंथ का भी ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि रिक्वालिफिकेशन साइकिल जो है सेट है 1 फेब 2026 से लेके 31 जनवरी 2027 तक चलेगा ये रिक्वालिफिकेशन साइकिल। तो उसके लिए रिपोर्ट है और सबसे पहले पहला महीना है रिक्वालिफिकेशन का, तो इसे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रैकिंग के लिए मदद करेगा। हम लिनेज लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल 1, तो यहाँ पे सभी लेवल को सेलेक्ट कर लिया मैंने, रिफ्रेश कर सकते हैं। हर रिपोर्ट में हमें ऑप्शन दिख रहा था रन का, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर दिखेगा मेरा रिक्वालिफिकेशन। ठीक है, मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे भी रिक्वालिफाई करना है कि नहीं करना है, अगर करने की रिक्वायरमेंट है तो मुझे रिक्वालिफिकेशन दिखेगा। ठीक है, तो करेंटली ये दिख रहा है यू आर नॉट रिक्वालिफाइड, क्योंकि फर्स्ट मंथ है तो अभी सभी के लिए नॉट रिक्वालिफाइड दिखेगा। 17 मार्च के बाद में जब ये 17 मार्च 2026 के बाद में जब ये सारे सिस्टम के रन हो जाएंगे, रिपोर्ट वापस से रिफ्रेश होगी, अपलोड होगी, तो उस वक्त पे जिन्होंने फेब के वॉल्यूम के बेसिस पे रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट किया रहेगा उन्हें यहाँ पे दिखेगा रिक्वालिफाइड या रिक्वालिफाइड, और जिस मेथड से रिक्वालिफाई किया रहेगा वो मेथड उन्हें दिखना चालू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं माय रिक्वालिफिकेशन। तो करेंटली मैं रिक्वालिफाइड नहीं हूं, तो अभी करंट मंथ के बेसिस पे जितना वॉल्यूम पॉइंट मेरा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब वो कंसीडर करने के बाद, ठीक है, मुझे और कितने वॉल्यूम पॉइंट चाहिए
मेरा रिक्वालिफिकेशन पूरा करने के लिए उस बेसिस पे सिस्टम मुझे काउंट देता। ठीक है, तो जैसा मेथड बताया था वो सारे मेथड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ दिख रहा है मुझे मेरे 409 वॉल्यूम पॉइंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट आईडी यूएस की है, तो वहां पे दिख रहा है अभी करंटली। तो अभी करंटली देखिए 409 वॉल्यूम पॉइंट है, तो मुझे रिक्वायर्ड कितने हैं? 3590.74। ठीक है, इतने रिक्वायर्ड है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयरली मेथड जहाँ पे 10,000 करना है, तो 409 वॉल्यूम पॉइंट है, रिक्वायर्ड कितने हैं? 9,590.74 ईयरली मेथड्स। ठीक है, और जो मैंने मेथड आपको बोला, मैंने बोला इन स्टैंडर्ड मेथड्स में अपना डिस्काउंट भी रखते हैं, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2K मेथड है उसमें मेंशन्ड है, आप डिस्काउंट रखेंगे, डाउनलाइन एसपी की लाइन और उसके ऑर्गेनाइजेशन को खो देंगे। ठीक है, तो उस मेथड से मुझे कितना वॉल्यूम पॉइंट चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है 1590.74। ठीक है, तो अगर आपके डाउनलाइन में सुपरवाइजर्स हैं तो आपको पहले 3 मेथड से रिक्वालिफिकेशन करना है, उनको रिटेन करना है। ये थी बात मेरी रिक्वालिफिकेशन की, मेरा रिक्वालिफिकेशन। अब आते हैं डाउनलाइंस। ओके, तो सबसे पहला विजिट है सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, तो ये जो विजिट है यहाँ पे, यहाँ पे हमें काउंट मिल जाता है कि मेरे डाउनलाइन में कितने सुपरवाइजर्स हैं जो रिक्वालिफाई हो चुके हैं, कितने हैं जिनका रिक्वालिफिकेशन हुआ नहीं है लेकिन करना है, और कितने हैं जिनको रिक्वालिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सुपरवाइजर रहेगा जिन्होंने रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, उसकी डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा रिक्वालिफाइड में। नॉट रिक्वालिफाइड, जिनका रिक्वालिफिकेशन हुआ नहीं है लेकिन करना बाकी है, उसकी काउंट यहाँ दिख जाएगी। और डज नॉट मतलब जिन्हें रिक्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसका काउंट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, सुपरवाइजर्स जो करंट ईयर में 1 फेब के बाद में, 1 फेब के बाद में जिन्होंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा, ओके, तो उनका रिक्वालिफिकेशन स्टार्ट होगा 1 फेब 2027 से। ठीक है, करंट ईयर उनका रिक्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो उन सुपरवाइजर्स का काउंट हमें यहाँ पे दिखता है। सुपरवाइजर जिन्हें रिक्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, उनका काउंट जो 1 फेब के बाद में बने हैं, 1 फेब 2026 के बाद में, उनका काउंट, उनका रिक्वालिफिकेशन क्योंकि अगले साल से चालू। ठीक है, तो हमें मेनली ये काउंट पे ध्यान देना है, सुपरवाइजर रिक्वालिफाइड और सुपरवाइजर नॉट रिक्वालिफाइड। ओके, नेक्स्ट विजिट है पीसी रिक्वायरमेंट मेट स्टेटस। तो प्रिफर्ड कस्टमर में भी पहले एक जब पीसी का प्रोफाइल ऐड हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस वक्त पे जो उससे पहले एसोसिएट्स थे जिन्हें सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी खाना होता था, प्रोडक्ट परचेज करना होता सेल्फ कंजम्पशन, वो भी एसोसिएट साइन अप करते थे। जब पीसी का प्रोफाइल इंट्रोड्यूस किया तो उनको एक मतलब माइग्रेट करने के लिए ऑप्शन था, तो वो अपना 50% डिस्काउंट स्टेटस रिटेन रख सकते थे। तो पीसी में एक प्रोफाइल है प्लैटिनम चार्टर्ड प्रिफर्ड कस्टमर, तो वो प्रोफाइल जो है 50% पे है, लेकिन वो किन के लिए है? जो 2017 में जब 16-17 में जब पीसी का प्रोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त जो सुपरवाइजर थे और उन्होंने प्लैटिनम चार्टर्ड कस्टमर को कन्वर्ट किया, प्रिफर्ड कस्टमर को कन्वर्ट किया, तो वो 50% पे थे सुपरवाइजर। तो उनका जो है, उनको भी रिक्वालिफिकेशन है, मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पॉइंट हर साल करने होते हैं। कितने करने होते हैं? उनको भी 1 फेब से 31 जैन के बीच में 2000 वॉल्यूम पॉइंट करना होता है। तो ऐसा अगर कोई डाउनलाइन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि पीसीएम रिक्वायरमेंट मेट, अगर किसी पीसीएम ने वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो उसका काउंट यहाँ दिखेगा, अगर बाकी है, करना बाकी है, तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुपरवाइजर क्लोज टू रिक्वालिफिकेशन। अब ये डेटा जो है, ये डेटा मुझे जैसे वहां पे हम ट्रैकिंग कर रहे थे, ठीक है, कहाँ ट्रैकिंग की रिपोर्ट्स में, सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस, प्रिफर्ड कस्टमर वॉल्यूम प्लस, तो उसी तरह यहाँ पे भी मुझे रिक्वालिफिकेशन ट्रैकिंग का भी मिलता है। ठीक है, वहां लेवल वाइज कर रहे थे ट्रैकिंग हम,
यहाँ मेथड वाइज ट्रैकिंग होती है, बस इतना फर्क है। ठीक है, वहां हम लेवल देख रहे थे, मतलब सुपरवाइजर से क्वालिफिकेशन से कितना नजदीक है, या फिर पीसी में देख रहे थे गोल्ड प्रीफर्ड कस्टमर से कितना क्वालिफिकेशन से क्वालिफाइड नजदीक है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे लेवल नहीं है, लेवल हमने अचीव कर लिया है। अब रिटेन करने के लिए रिक्वालिफाई करना है, उसके मेथड्स हैं, तो उस मेथड के बेसिस पे ट्रैकिंग है। तो पहले देखेंगे तो 1 और 2 मंथ मेथड, 1 या 2 महीने में सॉरी 1 या 2 महीने में 4000 वॉल्यूम पॉइंट जो रिक्वालिफिकेशन मेथड है, उस मेथड के बेसिस पे ट्रैकिंग है। अगर मुझे देखना है सुपरवाइजर, अभी करंटली जो ये रन है इस बेसिस पे रन है कि सुपरवाइजर जिन्हें 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए मेथड 1 से रिक्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें जो ये वॉल्यूम पॉइंट है वहां हम एंटर कर रहे थे, ठीक है, कि हमें कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। यहाँ 500 के मल्टीपल्स में 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, इसके मल्टीपल्स में जो है पहले से सेट फिगर्स दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं। तो जैसे मुझे देखना है कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्हें 1500 या उससे कम चाहिए, तो मैं 1500 सेलेक्ट कर लूंगा। रिपोर्ट उस हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर कोई सुपरवाइजर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है जिन्हें 1500 या उससे कम चाहिए, तो उनका काउंट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड मेथड है जो पूरे साल में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट है। सेम ट्रैकिंग उसी तरह होगी, पहले से सेलेक्ट किए हुए नंबर्स हैं, सेट किए नंबर्स हैं 500 के मल्टीपल्स में। मैं 2000 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे दिखेगा कि कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्हें पूरे साल में 10,000 करने से 2000 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसी तरह ईयरली मेथड है जो 2K का मेथड। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है लूजर्स एसपी डाउनलाइन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस मेथड के लिए भी ट्रैकिंग यहाँ अवेलेबल है। अगर मुझे देखना है किन्हें 500 या उससे कम चाहिए, तो मैं रन करूंगा तो वैसे वो मेथड दिखा देगा मुझे कि 2000 वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम पॉइंट करने से 500 या उससे कम वॉल्यूम पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये है रिक्वालिफिकेशन के ट्रैकिंग के लिए जो मेथड्स और विजिट्स अवेलेबल है, यहाँ पे है। हम हमारे डाउनलाइन सुपरवाइजर्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, कौन रिक्वालिफिकेशन से कितना नजदीक है, हम उन्हें मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं रिक्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट विजिट है न्यूली रिक्वालिफाइड। न्यूली रिक्वालिफाइड, तो ये दो विजिट्स हैं, न्यूली रिक्वालिफाइड और टोटल रिक्वालिफाइड। जैसे किसी ने पिछले मंथ में, अभी जनवरी गया, ठीक है, ये तो करंट ईयर के लिए है, तो सपोज अगर मैं रिपोर्ट रन करता हूं अप्रैल के मंथ में, तो अगर किसी ने मार्च के महीने में अपना रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा, ठीक है, तो उसका डेटा मतलब मार्च के महीने में कितनों ने रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया अपना, उसका डेटा मुझे ये न्यूली रिक्वालिफाइड में दिख जाता है। ठीक है, तो उसका काउंट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल न्यूली रिक्वालिफाइड सुपरवाइजर्स और कौन से मेथड से रिक्वालिफाई किया। देखिए वहां पे ट्रैकिंग कर रहे थे ना हम जब एक्टिविटी में, तो वहां वॉल्यूम वाइज था, यहाँ पे मेथड वाइज दिया हुआ है। तो हम कौन से मेथड से रिक्वालिफाई हुआ है, वो मार्च के मंथ में रिक्वालिफाई हुआ सुपरवाइजर, उसका काउंट मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगेंस्ट उस मेथड के सामने जिस मेथड से वो रिक्वालिफाई हुआ। और इसी के साथ ये जो नेक्स्ट विजिट है, टोटल रिक्वालिफाइड ड्यूरिंग दिस रिक्वालिफिकेशन पीरियड, तो ये विजिट है, यहाँ पे पूरा डेटा मिलता है। सपोज अगर मैं जून के महीने में रन कर रहा हूँ रिपोर्ट ये, तो मुझे ये बताएगा कि 1 फेब से लेके 31 मई तक कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, उसका काउंट बता देगा। ये सिर्फ पिछले मंथ का बताता है न्यूली रिक्वालिफाइड, ये पूरा बताएगा कितनों कितनों ने रिक्वालिफाई कर लिया है और कौन से मेथड से रिक्वालिफाई किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट विजिट पे, पोस्ट ARQ एक्टिविटी। ठीक है, तो हर साल जब 31 जैन के बाद में सिस्टम का ARQ रन होता है, सिस्टम का ARQ रन होता है, और ARQ मतलब रिक्वालिफिकेशन ARQ, तो रिक्वालिफिकेशन एक्टिविटी होती है सिस्टम में, रन होता है एक शनिवार रविवार के दरमियान, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी महीने के पहले सप्ताह में ही होता है ये। ठीक है, ये किस लिए होता है कि रिक्वालिफिकेशन जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, या फिर जिन्होंने 2 मंथ मेथड से रिक्वालिफाई किया है, या फिर जिन्होंने स्टैंडर्ड मेथड से रिक्वालिफाई किया है, सिस्टम में चेंजेस होते हैं, उस बेसिस पे डिमोशन होता है, लिनेज चेंज होता है। अगर किसी ने मतलब
ईयरली 2 के मेथड यानी कि 2000 वॉल्यूम पॉइंट के मेथड से किया है, तो उनके लिए सुपरवाइजर की लाइन चेंज होके अपलाइन सुपरवाइजर को चली जाती है। तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है पोस्ट एनुअल रिक्वालिफिकेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर इस एक्टिविटी के बाद में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपरवाइजर ऐसा था जिसने रिक्वालिफिकेशन अपना पूरा नहीं किया है, ठीक है, तो उसका काउंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, डिमोटेड नॉट फुल्ली रिक्वालिफाइड स्पीड। कितने सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया और डिमोट हो गए, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई डाउनलाइन में ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर था जिसके नीचे जिसने 2000 वाले मेथड से रिक्वालिफिकेशन किया हो और उसके बाद में उसके नीचे उसके नीचे कोई सुपरवाइजर था, इसके लिनेज मूव होके आपके अंडर आ गई हो, ठीक है, तो सुपरवाइजर वो ऐसा कितने सुपरवाइजर आपने एक्वायर किए हैं उसका काउंट यहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो ये था रिक्वालिफिकेशन प्लस रिपोर्ट। नेक्स्ट 2 रिपोर्ट्स हैं, डाउनलाइन ट्रेंड प्लस, डाउनलाइन एक्टिविटीज प्लस। तो पहले ट्रेंड प्लस देख लेते हैं। ट्रेंड मतलब जिस तरह से देखा जाता है कि ट्रेंड पिछले कुछ महीनों से किस तरह से कोई ट्रेंड चलता है, मतलब कुछ लहर जैसा, मतलब तो उसी तरह से ये हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेंड दिखाता है। ट्रेंड दिखाता है काउंट वाइज, मेरे डाउनलाइन में कितने सुपरवाइजर्स हैं, कितने नॉन सुपरवाइजर्स हैं, कितने प्रिफर्ड कस्टमर हैं। लेकिन ये ट्रेंड मतलब कितने दिनों का दिखाता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें लेवल सेलेक्ट कर मतलब टाइम पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, हम सिर्फ लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो है बाय डिफॉल्ट ये करंट मंथ और पिछले 3 महीने उनका ही दिखाता है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो वॉल्यूम समरी, सबसे पहले वॉल्यूम समरी आती है, खुद की वॉल्यूम समरी, ठीक है। करंट मंथ, तो करंट मंथ फेब का है, ओके, पिछले 3 महीने, तो ये टोटल 4 महीने का ही दिखाता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो करंट मंथ और पिछले 3 महीने, तो नवंबर से लेके फेब तक का डेटा दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड मालूम पड़ जाता है मेरा खुद के वॉल्यूम्स का, कि क्या रहा है पिछले 4 महीनों के दरमियान, मेरा पर्सनल वॉल्यूम, मेरा ग्रुप वॉल्यूम, मेरा टोटल वॉल्यूम, मैंने कितना आरओ अर्न किया पिछले 4 महीनों में, और कितना प्रोडक्शन बोनस अर्न किया, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, लेकिन सेटिंग्स वॉल्यूम के लिए नहीं है, सेटिंग्स है शिपिंग कंट्री सेलेक्ट करने के लिए। अगर हमें एक कंट्री से स्पेसिफिक वॉल्यूम्स देखने हो हमारे, ठीक है, तो हम कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये रिपोर्ट अब मुझे मेरी इंडिया के बेसिस पे आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इंडिया में मेरे अंडर कितना पीपी, पीवी, जीवी, टीवी, आर और पीपी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर वॉल्यूम समरी, ओके। तो सुपरवाइजर वॉल्यूम प्लस रिपोर्ट में हमने 1 से 6 लेवल की देखी थी, तो उसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम समरी है पिछले 4 महीने के दरमियान, तो हमें वो काउंट मिल जाता है यहाँ पे। लेवल 1 में कितना टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुआ है पिछले 4 महीनों में, लेवल 1 से 3 में कितना वॉल्यूम पॉइंट हुआ है, टोटल वॉल्यूम पॉइंट, ओके। और टोटल कितने सुपरवाइजर्स और प्लैटिनम चार्टर्ड कस्टमर्स, चार्टर्ड मेंबर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, हर महीने के हिसाब से काउंट दिख जाएगा मुझे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे काउंट बढ़ रहा है, नवंबर में 30 है, दिसंबर में 35 है, जनवरी में 39 है, और फेब में 44 है, ठीक है। उसके बाद में इस काउंट के बाद में नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर्स, एसपीस और प्लैटिनम चार्टर्ड मेंबर्स विथ टीवी, ओके। तो यहाँ पे हमें टोटल काउंट मिल रहा था कि टोटल काउंट कितना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है यहाँ पे काउंट, यहाँ पे भी काउंट ही दिखेगा, लेकिन काउंट किनका दिखेगा, उन सुपरवाइजर्स का दिखेगा जिन्होंने वॉल्यूम प्लेस किया, ओके, या जिनके अंडर वॉल्यूम प्लेस हुआ हो, जिनकी आईडी पे टोटल वॉल्यूम पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो वो काउंट अगर हमें देखना हो कि कितने सुपरवाइजर्स हैं जिनके अंडर वॉल्यूम गिरा है, जिनका टोटल वॉल्यूम पॉइंट है, तो ये हमारी सहायता करता है, एसपीज एंड पीसीएम्स विद टोटल वॉल्यूम पॉइंट काउंट, तो हमें उनका काउंट मिल जाएगा, ठीक है। काउंट के साथ साथ परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज यहाँ पे निकाल के मिलता है किस चीज का,
सुपरवाइजर्स जिन्होंने वॉल्यूम प्लेस किया है किसके अगेंस्ट? टोटल सुपरवाइजर्स के अगेंस्ट। ठीक है, सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है 20 सुपरवाइजर टोटल दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है, और 20 में से 5 सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जिनके आईडी पे टोटल वॉल्यूम पॉइंट है, वॉल्यूम पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज किनका दिखेगा? जिन्होंने वॉल्यूम प्लेस किया है, सुपरवाइजर्स विद टीवी दिखा है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 20 दिखेंगे, 20 में से 5 यहाँ दिखेंगे, तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा 25। ठीक है, तो सेम ये एक्टिविटी मुझे पिछले 4 महीनों के लिए दिखेगी उन आईडीज के लिए जिन्होंने वॉल्यूम पॉइंट प्लेस किया है। ठीक है, और एवरेज वॉल्यूम पॉइंट उन सुपरवाइजर्स का जिन्होंने वॉल्यूम पॉइंट प्लेस किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि 5 आईडीज पे पड़े हैं, किसी ने, एक ने 1000 वॉल्यूम पॉइंट डाला, एक ने 2000 डाल दिया। ठीक है, तो टोटल होता है 4500। ठीक है, 1000, 2000 और 5500 3 आईडी से। ठीक है, तो 4500 होता है। तो यहाँ पे मुझे एवरेज दिखाएगा। एवरेज किससे दिखाएगा? एवरेज 20 सुपरवाइजर से नहीं दिखाएगा कि एवरेज आएगा। अगर 20 से करने जाऊंगा मैं तो मुझे 20 से करने जाऊंगा मैं तो 225 का एवरेज दिखाएगा मुझे। ठीक है, पर आईडी का। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज दिखाने वाला है उन सुपरवाइजर्स का दिखाने वाला है जिन्होंने वॉल्यूम प्लेस किया है। तो पर सुपरवाइजर कितना एवरेज आएगा मुझे? 900 का एवरेज आएगा, क्योंकि टोटल 5 सुपरवाइजर्स ने मिला के 4500 वॉल्यूम पॉइंट किए थे और आईडीज थी 5। ठीक है, तो एवरेज वॉल्यूम पॉइंट फॉर एसपी विद पीसीएम विद वॉल्यूम पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डाउनलाइन टोटल्स पे। हमें हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल में 4 महीने के दरमियान कितना काउंट था हमें मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पीसीएम अगर प्लैटिनम चार्टर्ड मेंबर्स है तो उनका काउंट, सुपरवाइजर्स का काउंट पिछले 4 महीनों के दरमियान, इसी तरह वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम एंड पीटी। ओके, ठीक है, उनका काउंट आ जा रहा है मुझे। टोटल काउंट इनका, इन सभी का मिला के टोटल काउंट कितना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे मुझे। और इनमें से न्यू कितने रहे हैं, न्यू सुपरवाइजर्स, उसका काउंट मुझे यहाँ नीचे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह ये सुपरवाइजर्स के डाउनलाइन टोटल्स का बाइफर्केशन है। 50% डिस्काउंट एलिजिबल आईडीज का, उसका नॉन सुपरवाइजर्स का उसके नीचे है। यहाँ भी लेवल वाइज है। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एसोसिएट, सक्सेस बिल्डर, सीनियर कंसल्टेंट, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर और क्वालिफाइंग सुपरवाइजर, उनका काउंट टोटल सभी का मिला के कितना काउंट आ रहा है, और उसके बाद में उनमें से न्यू कितने थे वो काउंट मुझे दिख जा रहा है। इसी तरह प्रिफर्ड कस्टमर का है लेवल वाइज, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सारे लेवल्स के लिए है, उनका टोटल काउंट है, और उनमें से न्यू प्रिफर्ड कस्टमर्स कितने हैं उसका काउंट है। ठीक है, तो ये है डाउनलाइन ट्रेंड प्लस। अब जाते हैं लास्ट रिपोर्ट पे। लास्ट रिपोर्ट जो है डाउनलाइन एक्टिविटीज प्लस। डाउनलाइन एक्टिविटीज प्लस में हमें ट्रैक कर सकते हैं हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो बर्थडे से रिलेटेड एनिवर्सरीज हैं, कन्वर्जन्स हो गए, आईडी पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, डाउनलाइन क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उससे चेंजेस, आईडी रिलेटेड एक्टिविटी वो दिखता है हमें। प्रमोशंस, कौन नेक्स्ट लेवल पे गया है, किसने रिक्रूट किया है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सिर्फ लेवल। मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, रिपोर्ट रन नहीं रिफ्रेश होगी। ठीक है, तो बहुत सारे विजिट है यहाँ पे। एक एक विजिट किस लिए है बताता हूँ मैं आपको। अपकमिंग एनुअल फी ड्यू, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 12 महीने के दरमियान सिर्फ मिनिमम परचेज क्राइटेरिया जो है 12 महीने के दरमियान सिर्फ 0.001 वॉल्यूम पॉइंट का अगर आपका परचेज है तो आपका आईडी एक्टिव रहेगा। कुछ कंट्रीज में जो है एनुअल मेंबरशिप फीस जो है वो भरनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा है, दूसरे कंट्री में डाउनलाइन है आपका और जिसकी एनुअल फी ड्यू है, और आने वाला ड्यू नहीं मतलब एनुअल फीस की डेट नजदीक आ रही है, ठीक है, तो उनका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इंडिया के लिए एनुअल फी का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, ये अदर कंट्री के एसोसिएट्स के लिए। ठीक है, अगर आपके डाउनलाइन दूसरे कंट्री में है और वहां पे एनुअल फी है तो। ठीक है, नेक्स्ट विजिट है बर्थडेज का। मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में कितने ऐसे डाउनलाइन है जिनका अगले 30 दिन के दरमियान बर्थडे है। ठीक है,
तो उसका अकाउंट मुझे यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और उसमें से कितने हैं जिनका आज है, तो वो भी दिया हुआ है मुझे, 1 टुडे। जैसे मैं ये 1 पे क्लिक करूंगा तो आज किसका बर्थडे है 24 फेब को, वो आईडी और उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। फिर आप उनको बर्थडे का ई कार्ड्स भेज सकते हो यहाँ से, या फिर सोशल, अगर विजुअल प्लस मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन से आप उन्हें मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में एनिवर्सरीज, अपकमिंग एनिवर्सरीज यानी कि हर्बल लाइफ एनिवर्सरी, हर्बल लाइफ ज्वाइनिंग डेट की एनिवर्सरी जो है। तो अगर कोई है जिन्हें अगले 30 दिन में एनिवर्सरी है तो उनका डेटा यहाँ पे दिख जाता है, उनमें से किनका आज एनिवर्सरी है वो भी डेटा मुझे दिख जाता है, ओके। अब आते हैं एक्टिविटीज पे। ये सब थे अलर्ट्स, अब है एक्टिविटीज। न्यू एप्लीकेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने न्यू एप्लीकेंट्स रहे हैं सर्टेन टाइम फ्रेम में, तो वो डेटा मुझे मिल जाता है। यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट जो है सभी का मिला के है, एसोसिएट एंड प्रिफर्ड कस्टमर्स, ठीक है। तो टोटल न्यू एप्लीकेंट जो है यहाँ पे मुझे उनका काउंट मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाता है। कौन है ये 82 लोग, देखिए यहाँ पे मैंने कहा दोनों का है, एसोसिएट्स प्रिफर्ड कस्टमर सबका है ये डेटा, सभी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में हमें टाइम सेलेक्ट करना है, मतलब जो है हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट मंथ का देखना है न्यू एप्लीकेंट, पिछले मंथ का देखना है, पिछले 3 मंथ का देखना है, पिछले 3 मंथ का रन करेंगे तो पिछले 3 मंथ का काउंट आ जाएगा। इसी तरह न्यू क्वालिफिकेशंस यानी कि मतलब हमारे डाउनलाइन में कौन किस लेवल पे प्रमोट हुआ है, नेक्स्ट लेवल अचीव किया है, तो उनका डेटा। अगर कोई न्यूली क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स है तो उनका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। न्यूली क्वालिफाइड प्रोड्यूसर है तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अगर किसी ने एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया है तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अभी करंट मंथ के लिए लास्ट 3 मंथ के लिए रन करूंगा तो लास्ट 3 मंथ के हिसाब से डेटा दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेवल चेंज, अगर किसी का लेवल इंक्रीज हुआ है, कोई मतलब क्यूपी से सुपरवाइजर बना है, सीनियर कंसल्टेंट से सक्सेस बिल्डर या सक्सेस बिल्डर से क्यूपी बना है, ठीक है, या फिर गोल्ड प्रीफर्ड सिल्वर प्रीफर्ड कस्टमर से ब्रॉन्ज प्रीफर्ड कस्टमर उनका हुआ है, ठीक है, तो लेवल एडवांसमेंट बोलते हैं उसको। तो किसी का लेवल एडवांस हुआ है क्या, वो मैं सेलेक्ट करूंगा जैसे ही, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा और साथ ही साथ बताएगा कौन किस लेवल से किस लेवल पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पवन कुमार जी जो है पहले टीवी ब्रॉन्ज प्रीफर्ड कस्टमर थे 15% पे, उनका लेवल एडवांस होके हो गया है PS25 पे। यहाँ पे स्मिथ जिल है जो क्यूपी से सुपरवाइजर बन गए। तो इसी तरह लेवल एडवांसमेंट का डेटा मुझे दिख जाता है। और अगर कोई डिमोशंस हुए हैं जिनका लेवल डाउन हुआ है, ठीक है, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। जैसे मैं चेक करूँ क्लिक करूंगा तो मुझे उनका डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, कौन से लेवल से किस लेवल पे गए हैं वो भी दिख जाएगा मुझे यहाँ पे। PG35 से PG15, यहाँ पे देखिए जैसे किसी ने रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है तो सुपरवाइजर से क्यूपी, वर्ल्ड टीम से क्यूपी, सुपरवाइजर से क्यूपी का है, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे, अगर किसी ने कन्वर्जन किया रहेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका डेटा भी मुझे दिख जाएगा यहाँ पे सुपरवाइजर एक्टिविटी में। कौन कितने लोग हैं जो एसोसिएट से पीसी बने हैं या पीसी से एसोसिएट बने, ठीक है। तो एसोसिएट से पीसी बनने वाले का डेटा मुझे चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा, वो डेटा मुझे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है पर्सनल इन्फो चेंज, ये था कन्वर्जेंस का डेटा। इसी तरह नेक्स्ट है पर्सनल इन्फो चेंज, अगर किसी ने अपना खुद का कोई पर्सनल इन्फो चेंज कराया जैसे नेम चेंज, कॉन्टैक्ट चेंज, एड्रेस चेंज, किसी ने कराया होगा अगर मेरे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो डेटा भी मिल जाता है और क्या इन्फॉर्मेशन चेंज कराई है वो भी डेटा यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे देखिए जैसे इस आईडी ने फोन नंबर चेंज कराया अपना, ठीक है, इन्होंने अपना मेलिंग एड्रेस चेंज कराया है, कंट्री कोड मतलब किसी ने है कि किस टाइप का चेंज किया उन्होंने अपने आईडी पे। नेक्स्ट है एनुअल फी पास ड्यू,
सेम अगर कोई दूसरे कंट्री में है जिनका यहाँ पे ये था जिनकी एनुअल फीस का डेट नजदीक आ रहा है, और यहाँ पे ये है जिनका डेट निकल चुका है, ठीक है, तो उनका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 विजिट है डीएस और पीसी रिक्रूटमेंट के हिसाब से, एसोसिएट साइन अप, पीसी साइन अप, तो यहाँ पे मुझे बाइफर्केशन मिलता है काउंट वाइज, कितने हैं जिन्होंने करंट मंथ में 0 या 1 से 5 या 5 से अधिक, सेम पीसी के लिए भी है 0, 1 से 5 या 5 से अधिक, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिटेल्स मिल जाता है कि इन्होंने 1 से 5 के दरमियान पीसी रिक्रूट किए हैं, तो वो डेटा मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आईडी डिटेल्स है और टोटल पीसी रिक्रूट कितना किया है, 2, कौन से मंथ में किया है, वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं पिछले मंथ के लिए रन करूँ तो पिछले मंथ के लिए मुझे ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एक मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था एनहांस लिनेज विजिबिलिटी, ओके, तो एनहांस लिनेज विजिबिलिटी एक ऑप्शन है जो अवेलेबल होता है 4% एंड अबाउ, 4 या 4% एंड अबाउ प्रोडक्शन बोनस अर्न करने वाले टैप टीम मेंबर्स के लिए। ये होता है इसलिए कि लिनेज विजिबिलिटी के लिए, कि परमिशन देने के लिए कि हमारे डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन को मतलब विजिबिलिटी का परमिशन देने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है 4% एंड अबाउ प्रोडक्शन बोनस अर्नर्स के लिए। इसका ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे एनहांस लिनेज विजिबिलिटी का है, आप क्लिक करेंगे इस पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे जो है ये टेस्ट आईडी है इसलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपको ऑन या ऑफ का। ऑन रखेंगे तो आपके अपलाइन को विजिबिलिटी मिलती है, ऑफ रखेंगे तो विजिबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है।